हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके इस बेहतरीन चैनल पे वेलकम है। भाई तुम लोग एग्जाम देने वाले हो और तुम्हारे मन में एक बातें चल रही हैं कि हम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करें। तो ये चीजें कैसे होंगी? तो इन चीजों के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आखिर आपका जो पेपर है उसमें कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, कितने सेगमेंट के हैं, हमें कौन से क्वेश्चंस में कौन से सेगमेंट में कितना टाइम देना चाहिए। इन सब चीजों को अगर तुम बेहतरीन ढंग से समझ लिए ना तो ये समझो कि तुम्हारी एग्जाम में ज्यादा मार्क्स इंश्योर हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों पे हम लोग अभी बात कर रहे होंगे। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमारा जो गोल है वो एग्जैक्टली क्या है कि हम क्या करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को स्कोर करेंगे। बस यही है। सभी बच्चे तुम लोग यही चाह रहे हो कि जितना ज्यादा मैं मार्क्स ले आऊं उतना ज्यादा हमारे टॉपर बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो इन सब चीजों के लिए ना आपको थोड़ा सा प्लान करना पड़ेगा अलग अलग सेगमेंट पे कि कौन से सेगमेंट पे हमें क्या टाइम देना है और क्या टाइम नहीं देना है। देखो, एग्जाम में तो तुम्हें 3 घंटे का ही टाइम मिलेगा और उसी 3 घंटों के अंदर में आपको सारी क्वेश्चंस को करने पड़ेंगे। तो भाई साहब, अगर मैं अदर सब्जेक्ट्स की बात कर लूं, मैं तो मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं, तो दूसरे सब्जेक्ट में आपको विद इन 3 आवर्स सारे पेपर्स को सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जब तुम मैथ्स को सॉल्व करने के लिए बैठते हो तो तुम्हारी शिकायतें ये होती है कि 3 घंटे में हमारे पेपर्स नहीं हो रहे होते हैं। तो आखिर दिक्कतें कहां हैं? तो दिक्कत ये है कि तुम्हें कम टाइम मिल रहा है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको ज्यादा मिल रहे हैं और उसके बाद सभी के सभी कैलकुलेटिव मिल रहा है। तो कैलकुलेशन करने में कहीं ना कहीं तुम फंस रहे हो। तो ये सब चीजों को आप इंप्लीमेंट, मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, इसको अगर आप देख लेंगे और इंप्लाई कर देंगे अपने अंदर तो कहीं ना कहीं आपका ये सारा चीज आपको 3 घंटे के अंदर में होगा। मैं आपको, देखो मैं बता रहा हूं, ये जो आप यहां पर देख रहे हो, सबसे पहले आपको टारगेट बनाना पड़ेगा कि हमें किस टारगेट पे काम करना है। तो सबसे पहला जो तुम्हारा टारगेट होगा, ये टारगेट में जो सबसे पहला तुम्हारा है वो ये है कि तुम्हें एग्जामिनेशन हॉल में सारे के सारे क्वेश्चंस को करने हैं। तो अब तुम सारा क्वेश्चंस कैसे कर रहे होगे? तो तुम्हें एक टाइम मैनेजमेंट बनाना होगा। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट को बना करके चलोगे कि कौन से सेगमेंट पे हमें कितना टाइम देना है, तो जाकर के तुमको मजा आ जाएगा। ठीक है। और जो तुम्हारा यहां पर दूसरा टारगेट होना चाहिए कि एक भी हमें मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर तुम्हारा मिस्टेक्स होगा तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारे टॉपर बनने के लिस्ट से जो नाम है वो निकल के बाहर चला आएगा। तो हमें मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि स्कोर घट जाएगा हमारा। उसके बाद अगला जो टारगेट होना चाहिए वो 3 घंटे के अंदर में ही करने चाहिए। ठीक है। अगर 3 घंटे से ज्यादा लग रहे हैं तो यार ज्यादा टाइम को लेकर के करने से आपको कोई फायदा नहीं होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस छूट जाएंगे, तो घुमा फिरा करके आपकी वही मार्क्स फिर से कम हो जाएंगे। उसके बाद एटलीस्ट एक बार हमें रिवीजन भी करनी जरूरी है कि हमने जो पूरा का पूरा बनाया पेपर्स को, उसको रीचेक करना जरूरी है। जब तुम रीचेक कर लोगे तो फिर तुम्हें सारी गलतियां जहां जहां पर होंगी उसको तुम एलिमिनेट कर दोगे। तो इन सारी चीजों के लिए आप थोड़ा सा यहां पर ध्यान दें। बात ऐसी है कि ये जो आपको पूरा का पूरा चार्ट दिख रहा है, जिसमें आपको यहाँ पे सेक्शन ए बी सी डी ई 5 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपके एग्जाम में घुमा फिरा करके तो यही 5 सेगमेंट से आपको आने वाले हैं। आपको अलग अलग, देखो आपको यहाँ पर कितने टोटल 80 मार्क्स के आने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन। तो अलग अलग सेगमेंट पे हमें कितना टाइम देना पड़ेगा इसको समझना पड़ेगा। सबसे पहला जो तुम्हारे पेपर में होंगे, जब सैंपल पेपर को तुम सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो उस वक्त तुम्हें सेक्शन ए मिलेंगे। सेक्शन ए जो होगा आपको, वो कहीं ना कहीं आपको 20 मार्क्स के होंगे और 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी होंगे, दोनों आपको इक्विवेलेंट है। लेकिन सबसे खतरनाक यही तुम्हारा सेगमेंट ए है, ये बात को तुम ध्यान देना। तुम कहोगे कैसे? तो इस सेगमेंट में आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, अलग अलग हमें दिमाग लगाना पड़ता है, जिसके वजह से हमारी टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाती है। पता है, ये जो सेक्शन ए है ना, इसमें बच्चे घंटों 1.5 घंटा बैठ करके सारे क्वेश्चंस को करने में लगे होते हैं और एक एक क्वेश्चन के लिए मार्क करते रहते हैं। केवल मिलने को कितना है? तो 1 मार्क मिलने को है। तो यार हम ऐसा नहीं करेंगे। अभी मैं बता रहा हूं, सुनो। यहां पर तुमको सेक्शन ए में कितने सारे क्वेश्चन है? 20 क्वेश्चन है। तो तुम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा एक क्वेश्चन में 2 मिनट का टाइम दो। अगर तुम 2 मिनट का टाइम दोगे ना तो ये तुम्हारा 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएगा। तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे? तो 20 क्वेश्चंस है तो तुम यहां पर इसके लिए 40 मिनट्स का टाइम दे दो। तो 40 मिनट में तुम क्या कर लो कि सेक्शन ए को कंप्लीट कर लो। सेक्शन ए हो गया।
अब सुनो, तुम यहां पर सेक्शन बी में चले जाना। अब सेक्शन बी में तुम देख रहे होगे तो यहां पे तुम्हें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस हैं, जिसके दो दो नंबर के दिए जाएंगे तो आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। अब यहां पर देखो दो दो मार्क्स के हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब्जेक्टिव लिखना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव लिखने में आपको थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, तो जब टाइम ज्यादा लगेगा तो मैं इसको 4-4 मिनट दे देता हूं, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे 4-4 मिनट देंगे तो यहाँ पे 20 मिनट्स का टाइम आप क्या करोगे कि आप दे दोगे सेक्शन बी को। सेक्शन बी को जब 4 मिनट का टाइम दे दिए तो तुम्हारे 40-20 कितने हो गए, 60, यानी 1 घंटे में तुमने सेक्शन ए और सेक्शन बी को कर लिया। तो यार देखो, अभी मैं बताऊंगा आपको सेक्शन ए को कैसे करने, बी को कैसे करने, बट पहले हम टाइम को डिवाइड कर लेते हैं कि हमें टाइम का डिवीजन कैसे होना चाहिए। अब हम चलते हैं सेक्शन सी पे। सेक्शन सी आपके शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको कितने हो जाएंगे, तो आपको यहां पर टोटल के टोटल 6 क्वेश्चंस होंगे और 6 क्वेश्चंस के लिए कितने आपको यहां पर मार्क्स दिए जाएंगे, तो 18 3-3 नंबर करके। तो यहां पे भाई 6 क्वेश्चन है, तो तुम ऐसा करो कि 6 क्वेश्चंस को कितने देर में तुम कर लोगे, जब तुम्हें 3 मार्क्स के होंगे तो तुम 5-5 मिनट का टाइम इसको अलॉट कर दो। तो यहां पे कितने मिनट्स लग जाएंगे तुम्हें, तो तुम्हें 30 मिनट्स लग जाएंगे। देखो, हम एक तरफ ये सोच करके चल रहे हैं कि एग्जाम में प्रेशर ज्यादा होता है और एग्जाम में प्रेशर ज्यादा होने की वजह से आते हुए भी क्वेश्चंस हमारे छूट जाते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि घर पे हम अगर सैंपल पेपर्स को कर रहे हैं, वो भी खास करके मैथमेटिक्स का, तो हमें ना विद इन 3 आवर्स करने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम ओवरऑल घुमा फिरा करके 2.5 घंटे में कोशिश करेंगे कि घर पे हम उस पेपर को सॉल्व कर लें। तो 2.5 घंटे कहने का मतलब कि 60-60 120 और 120 यानी 150 मिनट में हम कंप्लीट कर दें। कितने हो गए, 40-20 60 और 30 90 हो गए। अब क्या करोगे कि यहां पर सेक्शन डी पे पहुंचोगे और ये जो सेक्शन डी है ना तुम्हारा लॉन्ग है और ये आपको 5 मार्क्स के दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा टाइम लगेंगे। तो 7 से 8 मिनट का तुम टाइम ले लो। तो तुम अगर यहां पर 7 मिनट का टाइम लोगे तो 7 से 7.5 ले लो, यानी इसके लिए भी तुम 30 मिनट का टाइम अलॉट कर दो। तो ये लो भाई, अब कितने हो गए, तो तुम यहां पर देख रहे हो कि ये तो हो गए 40 मिनट, ये हो गए 20 मिनट, ये हो गए 30 और ये हो गए 30, यानी 40-20 60 30 90 और 30 120 मिनट आपके कंप्लीट हो गए। कितने मिनट अब आपके बचे हुए हैं, तो टोटल आपको 20 मिनट बचे हुए हैं, ठीक है, नहीं 30 मिनट और बचे हुए हैं। अब 2.5 घंटे में 30 मिनट बचे हुए हैं, तो तुम इसको यहां पर फिर से 30 मिनट का टाइम दे दो। 30 मिनट में तुम इसे कवर कर लोगे केस स्टडी, क्योंकि केस स्टडी में तुम्हें पढ़ने ज्यादा पड़ते हैं और एक एक करके तुम क्वेश्चंस को पढ़ रहे होते हो, वहां पे आपको बहुत डिटेल दिया हुआ होता है, तो उसको आपको करना पड़ता है। तो इसके लिए 30 मिनट, यानी टोटल तुम यहां पर देखोगे कितने मिनट्स कंप्लीट हो गए, तो तुम बोलोगे 150 मिनट। और 150 मिनट कहने का मतलब तुम क्या बोल रहे होगे कि ये हम 2.5 आवर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। देखो, शुरू में तुम करोगे तो 2.5 घंटे में होंगे नहीं, लेकिन क्या ना कि तुम्हें धीरे धीरे एक सैंपल पेपर करोगे, 2 करोगे तो फिर तुम्हारी बात बन जाएगी। ये तो हमने पूरा का पूरा टाइम को अलॉट कर लिया कि हमें 2.5 घंटे में इसको कर लेना है। भाई तुम्हें 80 में 80 मार्क्स लेकर के आने हैं, और ये तुम्हें 80 में 80 मार्क्स आएंगे कैसे, तो ये आपने बना लिया टाइम मैनेजमेंट कि हमें इतने इतने देर में कंप्लीट करने हैं। अब सुनोगे, एक एक सेक्शन पे हम यहां पे बात कर रहे होंगे कि सेक्शन ए को कैसे करने हैं। ये जो सेक्शन ए तुम्हें दिख रहा है ना, ये सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं, तो उसमें ना तुम हर एक क्वेश्चन में उलझ करके रह जाते हो। हमने तुमको दिया है यहाँ पे 40 मिनट्स और तुम इसको 80 मिनट्स में कवर करते हो। यार 1 घंटे 20 मिनट में कवर करते हो, तो फिर तुम्हें यहाँ पे ये 40 मिनट में कवर करने का फिर फायदा मैंने जो बताया वो तो हो नहीं पाएगा। 80 मिनट लगाओगे तो तुम्हें नुकसान तो किसी और सेगमेंट में हो जाएगा। तो तुम देखो, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बनाते समय आपको क्या ध्यान देनी है, अब गौर से सुनना। तुम ऑब्जेक्टिव से ही टाइम को बचा सकते हो, जितना ज्यादा तुम बचाओगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो आप उसके लिए ज्यादा मार नहीं करना है। मान लो कि तुम पहला क्वेश्चन बनाए और पहला क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, ठीक है, तो तुमको टेंशन नहीं लेनी है। यार एक क्वेश्चन अभी नहीं बने, बाकी 19 क्वेश्चन तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं, तो तुम उस अगले क्वेश्चन पे बढ़ो। अगर अगला क्वेश्चन भी तुमसे नहीं बना तो तुम पैनिक हो जाओगे, तो पैनिक नहीं होना, कॉन्फिडेंस को बचाना है। यही कॉन्फिडेंस ना तुम्हारे आगे अलग अलग सेगमेंट्स में काम करेंगे। छोड़ दो यार, उसको छोड़ करके आगे बढ़ जाओ, बाद में हम उसको देख लेंगे। आप आगे बढ़ोगे तो बाकी क्वेश्चंस आपके बन रहे होंगे। तो जो भी क्वेश्चन तुम ऑब्जेक्टिव में देखो कि टाइम टेकिंग है, तो 1 नंबर के लिए तुम्हें मार बिल्कुल भी नहीं करना है,
ठीक है, उसको छोड़ करके स्किप करके आगे बढ़ जाना है। तो तुम आगे बढ़ते चलोगे, क्वेश्चंस जो इजी इजी लेवल के क्वेश्चंस होंगे वो तुमसे बनते हुए चले जाएंगे, थोड़े कैलकुलेटिव वाले पड़े रह जाएंगे। तो उसको तुम्हें क्या करना है कि बाकी तो सभी क्वेश्चंस को तुम सॉल्व कर चुके हो, तो तुम वापस लौट करके फिर उस क्वेश्चन पे आओगे। ये सभी सेगमेंट में अप्लाई करनी है, चाहे वो तुम्हारे सेक्शन ए बी सी डी ई कोई भी सेगमेंट क्यों नहीं हो, तो तुम्हें सभी में ये बातें अप्लाई करनी है। तो तुम क्या करोगे, वापस आओगे तो कॉन्फिडेंस को बिल्ड करके आओगे, क्योंकि तुमने कई सारे क्वेश्चंस को तो सॉल्व कर लिया है, तो फिर तुम्हारे वो क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो कॉन्फिडेंस का पूरा खेल होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बचा करके चलनी है। अब मान लेते हैं कि 40 मिनट्स में तुम्हारे ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाए, तो तुम छोड़ दो उसको, तुम आगे बढ़ जाओ, क्योंकि बाकी उसके वजह से तुम्हारे अलग वाले जो दूसरे सेगमेंट हैं उसके क्वेश्चंस नुकसान हो रहे होंगे। आता हुआ भी क्वेश्चन तुम टाइम नहीं रहने की वजह से छोड़ दोगे। तो कोशिश ये करनी है कि हमारी जितनी जितनी यहाँ पर टाइम बाउंडिंग दी गई है, आप देखो 2.5 से 3 घंटे के बीच में कोशिश करो। ये एकदम से आपको रिजिड नहीं हो जाना है कि 40 मिनट्स में ही करने, 42 मिनट्स में भी लग जाए तो चलेगा, क्योंकि हमने 2.5 घंटे का यहाँ पे टाइम बाउंड लेकर के चला है। तो फिर तुम उसके बाद तुम छोड़ दो। अगर मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चंस 5 बचे रह गए, तो 5 को छोड़ करके अगले सेगमेंट्स के क्वेश्चंस को कर लेने। तो ऐसे करके आप हर एक सेगमेंट को करते हुए चले जाओगे। अब पहुंचोगे तुम सेक्शन ई पे, तो जब सेक्शन ई पे पहुंचोगे तो तुम्हें बड़े बड़े क्वेश्चंस दिखेंगे, और बड़े बड़े क्वेश्चंस जब लिखे हुए दिखेंगे तो उसमें क्या करना है ना कि आपको बहुत जल्दबाजी में उन सभी क्वेश्चंस के जो भी डिटेल लिखे गए हैं उस केस स्टडी को तुम पढ़ लेना, ठीक है। और जहां जहां पर तुम्हें वैल्यूज दी होंगी उन सबको बच्चों अंडरलाइन कर लेना, ताकि बाद में तुम्हें देखने में दिक्कतें नहीं हो। और उसके क्वेश्चंस होते हैं छोटे छोटे, तो वो तुमको बन जाएंगे। तो इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी से अगर तुम काम करोगे तो तुम्हारे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अब सुनो, हमारे पास ये प्लान है 95% प्लस मार्क्स स्कोर करने का। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये 5 प्लान्स, अगर इन 5 प्लान्स को तुम यहां पर फॉलो कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपकी मार्क्स 95% आ जाएगी। देखो मैं टीचर हूं मैथमेटिक्स का, लेकिन मुझे क्या है कि तुम्हें हर एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लाने से मतलब है, ताकि तुम टॉप कर सको। तो उसके लिए ना आप क्या करो कि यही वाली सारी की सारी स्ट्रेटजी आप हर एक सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स पे फॉलो कर सकते हो। तो सुनो, यहां पे सबसे पहले क्या है ना कि तुम रिवीजन पे फोकस डालो। तुम्हारा अगर बातें हर एक चीज रिवाइज रहेंगी ना, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। उसके रिवीजन के बाद में तुम क्या करो कि सैंपल पेपर करो। और सैंपल पेपर ना जस्ट आपको ना एग्जामिनेशन हॉल में जैसे क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से यहां पर क्वेश्चंस होते हैं, तो उससे क्या होता है कि अंदर की कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ती है और तुम्हें लगने लगता है कि हम एग्जाम में भी अच्छा कर लेंगे। तो सेकंड बात थी कि तुम सैंपल पेपर्स को अच्छे से करो, और करो डेली का डेली एक सैंपल पेपर तुम जरूर कर लो, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं और सभी सब्जेक्ट्स के आपको सैंपल करनी है। तो एक टाइम बाउंड बना लो। और देखो, सैंपल पेपर जब तुम यहां पर कर रहे हो ना, तो सैंपल पेपर के लिए मैं आपको बता दूं कि एक 3 घंटे का टाइम बाउंड बताओ, ठीक है। टाइम एक बांध लो कि 3 घंटे में ही हमें सैंपल पेपर को करने। बहुत सारी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सुबह में कर लेते हैं सेक्शन ए, दोपहर में सेक्शन बी, रात में सेक्शन सी, फिर इस तरीके से करके वो आज का कल, कल का परसों करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप ऐसा करोगे तो फिर आपको ना वैसी आदत लग जाएगी छोड़ छाड़ करके करने का, तो विद इन टाइम आप उस सैंपल को नहीं कंप्लीट कर पाओगे। तो वन सिटिंग में कोशिश करो कि तुम पूरी की पूरी सैंपल को कर लो। अब आपका टाइम कुछ भी हो सकता है, चाहे तुम डे टाइम में कर लो या फिर नाइट में कर लो, ठीक है। उसके बाद जब आपने यहां पर सैंपल को कर लिया यार, तो उसके बाद अपने स्कोर को एनालाइज करो। हो सकता है कि अगर तुम सैंपल पेपर को बनाए और उस सैंपल पेपर में आपका मार्क्स नहीं आया, तो तुम ये कोशिश करो कि कहां कहां पे हमारी गलतियां हुई है, उन एक एक गलती को तुम पकड़ो, ढूंढो और उस पे तुम काम करना शुरू करो। फिर उसको आप रिवाइज करो, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ये सारी चीजें करोगे ना तो कहीं ना कहीं तुम्हारी स्कोर बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अब सुनो, अब तुम्हें यहां पे क्या है ना कि एक स्ट्रेटजी बना करके काम करनी है हर एक सब्जेक्ट, क्योंकि केवल मैथ्स नहीं है तुम्हारे साथ, मैथ्स के बाद साइंस है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है और आपकी लैंग्वेज सब्जेक्ट भी है। तो सबके लिए तुम स्ट्रेटजी बनाओ कि कैसे कैसे क्या काम करना है। बिना प्लानिंग के, बिना स्ट्रेटजी के बढ़ोगे ना तो तुम अच्छा मार्क्स नहीं ला पाओगे। इसीलिए स्ट्रेटजी सबसे ज्यादा जरूरी होगा आपको। और उन सारी चीजों के बाद आपने सारा चीज कर लिए और ये इंप्लीमेंट ही नहीं कर रहे हो यार, तो फिर तुम्हें तब भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो सारा चीज करने के बाद उसको तुम इंप्लीमेंट भी करो,
ठीक है। तो इतनी चीजों को अगर तुम फॉलो कर लोगे तो आई होप कि आपको सैंपल करते 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 आदत बन जाएगी और आपका स्कोर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। कल को तुम एग्जाम दे रहे होगे तो वहां पे तुम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपने एग्जाम को देकर के बाहर निकलोगे तो आपके कल को रिजल्ट भी बहुत अच्छे आ जाएंगे। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमसे ये कह रहे हैं कि सर हम रिवाइज कहां से करें, हम कम टाइम में, क्योंकि सिलेबस हमारी सारी खत्म है। तो देखो भाई मेरे, यहाँ पे आपको ये फास्ट ट्रैक सीरीज दिख रहा होगा। हमने एक फास्ट ट्रैक सीरीज कोर्स को लॉन्च किया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, इसके लिए एक भी रुपए आपको पे नहीं करने पड़ेंगे, जिसमें हमने यहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी चीजों को हमने फॉलो किया है। और उसी तरीके से वन शॉट, जस्ट लाइक वन शॉट हम यहाँ पर करवा रहे हैं, क्योंकि वन शॉट में तो चीजों को छोड़ छोड़ करके बता दी जाती है, बट यहाँ पे मैंने पूरी चीजों को, पूरी कॉन्सेप्ट्स को मैंने कवर करने की कोशिश की है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया होगा, लिंक ट्री पे जाओ, वहां पे फास्ट ट्रैक सीरीज कर लो। और कोई भी चैप्टर्स में तुम्हें दिक्कतें आती है वो भी तुम यहाँ पर कर सकते हो। मैं डेली शाम में 7:30 बजे लाइव रहता हूँ। आप 10th वाले बच्चों के लिए तो आप जरूर वहां पे ज्वाइन करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज भी हमारी सुबह में 9 बजे चल रही है। तो ये सारी चीजें हमारी कॉन्टेक्ट्स हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया होगा, आप गूगल फॉर्म को फिल करके फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट बन सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अभी की कहानी को यहीं तक रखते हैं। आपको ऑल द बेस्ट रहेगा, सैंपल पेपर में जरूर आपकी मार्क्स इंप्रूव होगी। अगर आप नए स्टूडेंट्स हैं, पहली बार हमारी वीडियोस देख रहे हैं, तो इसको आप जरूर लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। एंड ऐसे वीडियो को हमेशा रेगुलर बेसिस पे पाने के लिए बेल नोटिफिकेशन को आपको प्रेस करना, वो भी ऑल में जरूरी है, ताकि आप ऐसे वीडियो को सबसे पहले पा पाओ। ठीक है, चलो भाई हम यहां पे कहानी को खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, गुड नाइट।